हे गाइस, कल मैंने ओपनहाइमर देखी इंग्लिश में। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बताना चाह रही थी। जो इसमें भगवत गीता का जो रेफरेंस है उस बारे में। मूवी मूवी बहुत अच्छी है, बट ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के हिसाब से कम है, बायोपिक के हिसाब से है। उसमें जो भगवत गीता वाला जो सीन है, वो एक सीन है जिसके अंदर की ओपनहाइमर है और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। तो लेट्स गो बैक टू देयर बैकग्राउंड्स, जिससे कि सीन की रेलेवेंस पता चले। तो जो ओपनहाइमर हैं साइंटिस्ट हैं, और जितना मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जाना है कि इस लाइफ में हर कोई कभी ना कभी बुली हुआ है, होता है। कोई इस चीज़ का विरोध कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। जो बिगनिंग में जो सीन्स दिखाए थे उसके अंदर ये दिखाया था कि ओपनहाइमर को जो एक प्रोफेसर है, वो ये ओपनहाइमर बोलता है कि मुझे लेक्चर अटेंड करना है। तो बोलता है कि तुम ये प्लेट्स वगैरह क्लीन करो, तुमको लेक्चर अटेंड करने नहीं मिलेगा। मतलब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और सारी क्लास उनका मजाक उड़ाती है और उनको बहुत गुस्सा आता है। तो वो पोटेशियम साइनाइड को प्रोफेसर के एप्पल में इंजेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे उनको ऑफ कोर्स रियलाइज़ होता है और वो भागते हैं, भाग करके उस एप्पल को फेंक देते हैं। एंड देन वो उस कंट्री को छोड़ देते हैं। और वो जिस गर्लफ्रेंड से जो मिलते हैं, उन गर्लफ्रेंड का जो देख करके लगता है कि वो मानसिक रूप से थोड़ी ठीक नहीं होती है। जब भी वो उन्हें फ्लावर्स देने की कोशिश करते हैं, जब भी उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको मना कर देती है। उनके लिए हुए फ्लावर्स हमेशा फेंक देती है। पर ये ज़रूर बोलती है कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, और वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा फ़ोन हमेशा उठाऊंगा। तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंशियस अटैचमेंट बोल सकते हैं उनके बीच में। लेट्स कम टू दैट सीन। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो इंटीमेट हो रहे हैं और एकदम से गर्लफ्रेंड उठ जाती है और उनकी बुक्स को देखने लग जाती है। एंड देन वो संस्कृत के कुछ स्क्रिप्चर्स को देखती है और उनसे पूछती है कि ये तुम्हें आता है, इसका मतलब पता है? तो वो ये बोलते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा है। और फिर वो ये बोलती है कि मतलब डिसबिलीफ में थोड़ा सा रहती है कि पढ़ा है इसका मतलब पता होगा, मतलब बहुत बड़ी ऐसी बात लगती है। तो वो ये बोलता है कि एक बार एक ऐसा टाइम आ गया था मेरी लाइफ में कि जब मैं अपने प्रोफेसर को ऑलमोस्ट मारने वाला था। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम उस प्रोफेसर को पसंद नहीं करते थे? तो वो बोलता है कि मैं करता था। मतलब प्रोफेसर के इंटेलेक्ट को आप पसंद करते हो, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, पर दैट डजंट मीन कि वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है या दूसरों को रिस्पेक्ट करता है। और उसमें मूवी में यही दिखाया है कि साइंटिस्ट में बहुत ज़्यादा ईगो होता है। और जो कि मैंने बोला कि ईगो हर 10 तरीके के ईगो होते हैं। ब्यूटी का ईगो होता है, पैसे का ईगो होता है, पढ़ाई का ईगो होता है। देन वो लड़की गर्लफ्रेंड उनको एक लाइन रिसाइट करने के लिए बोलती है और वो बोलते हैं कि नाउ आई हैव बिकम विष्णु द डिस्ट्रॉयर। मतलब कि ये उस समय की रेफरेंस है जब वो कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे होते हैं अपने विष्णु अवतार में कि हमको अपना मतलब कर्तव्य का पालन करना है। और अब कन्विंस कर रहे होते हैं उनको बेसिकली महाभारत के लिए। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इस सीन को उस जगह पे ना रखते आई थिंक वो बेटर रहता, क्योंकि उन्होंने उस मूवी के हिसाब से जहाँ रखने की कोशिश करी है। क्योंकि जब जैसे ही वो संस्कृत के स्क्रिप्चर्स सुनती है तो वो एकदम टर्न ऑन हो जाती है, क्योंकि उसको भी वैसा ऐसा दिखाया है कि वो नॉलेज से और उससे अट्रैक्ट होती है, किसी पर्सन की पर्सनालिटी से और उसकी नॉलेज से। तो अगर कोई एक नॉर्मल बुक होती तो सीन मतलब सही रहता, बट अगर हम अपने इसकी बात करें तो इस सीन को वहाँ रखना ज़्यादा बेटर होता था, जबकि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एंड वो जो सीन था बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए, तो ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं दिखाया, ये न्यूज़ रेडियो पे सुनाई थी। और उसके बाद में जब ओपनहाइमर जाता है स्टेज पे और सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं,
उसकी आँखों में जो रिएक्शन होता है, उसकी आँखों में, मैं उसको लाइक ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण से या किसी से कंपेयर तो नहीं करूँगी, बट जिस तरीके से उसने वो जो पोर्ट्रे किया है कि उसने एक बॉम्ब बनाया है जिससे कि बहुत सारी जानें गई हैं, जिसको जाना ही था, मतलब क्योंकि वो इस परिस्थिति में ऐसे फंस गए थे कि उनको वो बनाना ही था। तो एक जगह जीत हासिल हो रही है, पर किस कीमत के ऊपर। तो वो जो सीन है दैट वाज सो माइंड ब्लोइंगली कैप्चर्ड। एंड मुझे लगता है कि उस समय पे अगर इस डायलॉग को पीछे से रिसाइट करते या वो पढ़ रहे होते, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले रिसर्च करी है, बिकॉज़ मुझे एक्चुअली देखना था कि जो रियल ओपेनहाइमर है उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी या नहीं थी। तो उनका एक यूट्यूब वीडियो मुझे मिला है जिसमें कि वो एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स को रिसाइट कर रहे हैं। मैं लिंक नीचे दे दूँगी अपने कमेंट में। सो उन्होंने जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो कॉन्शियसनेस थी, जो मतलब लोग इतना डर से काम कर रहे थे, वायलेंस अपने चरम पे थी, कास्टिज़म, धर्म के नाम पे इतने ज़्यादा लोग झगड़े हो रहे थे। तो उस समय का जो वातावरण देखते हुए उसको आप महाभारत से कम नहीं बोलोगे, लिटरली जो वहाँ पे चल रहा था। तो एक तरीके से उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी से उससे हेल्प लेकर के अपने आप को समझाया स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि इट वाज, ये होना ही था। सो आई वुड से कि हाँ, इसको मूवी में इसको यूज़ करना वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस, मतलब बहुत सेंस रख सकता था सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, बट पर्टिकुलरली उस सीन में ही यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी था। बट मूवी इज़ डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। अगर आपको समझ में आएगी, आप इसके कोर को समझेंगे, थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह को अगर आप इग्नोर करेंगे, जो भी दिखाई है, काफ़ी मूवी में पॉलिटिक्स वगैरह है, बट इफ विल गो टू द कोर, टू द पीपल एंड द वे पीपल वर बिहेविंग, US आर्मी एंड जो भी लोग हैं, उन्होंने क्या टॉप क्लास एक्टिंग करी, एंड दे जस्ट पुट दैट टाइम इन फ्रंट ऑफ अस। वो उस एरा को, उस टाइम को उन्होंने हमारे सामने लेकर के आया। सो या, दैट वाज my point of view on the dialogue about भगवत गीता। एंड अपना ध्यान रखिए। ओके बाय। अगर आपने देखी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप शेयर कर सकते हैं।